नमस्कार फ्रेंड्स, आई एम मनोज महेश्वर एंड स्वागत है आपका इस ब्रांड न्यू शो में जिसका नाम है इंडियाज़ अपकमिंग सुपरस्टार्स। और आज है मेरे साथ इंडिया के एक और टैलेंट मार्शल आर्टिस्ट, एमएफआई अचीवर, एमएफआई एक्टर, मोस्ट टैलेंटेड प्रफुल्ल मोरे। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार सर। प्रफुल्ल मोरे, स्वागत है आपका थैंक यू सो मच सर। एंड वेलकम है आपका इस ब्रांड न्यू शो में। शुक्रिया सर। प्रफुल्ल, इस शो के बारे में हम अगर बात करें तो ये जो शो है ना जी ये खास करके आप जैसे छुपे हुए टैलेंट को बाहर निकालने का शो है। और इस शो के ज़रिए हम अपने कास्टिंग डायरेक्टर, अपने प्रोड्यूसर्स और अपने अपकमिंग जो डायरेक्टर्स, इनको नए नए आर्टिस्ट चाहिए, उनके साथ में हम रूबरू करते हैं, लेकिन एक इंटरव्यू के ज़रिए जहाँ पे हमारे कास्टिंग डायरेक्टर, हमारे प्रोड्यूसर्स, हमारे डायरेक्टर्स जान पाते हैं जी कि प्रफुल्ल मोरे कैसा बोलता है, प्रफुल्ल मोरे क्या सोचता है, प्रफुल्ल मोरे कैसे हंसता है, प्रफुल्ल मोरे कैसी बातें करता है और तमाम चीज़ें। तो जी आप ये बताइए अपने बारे में कि प्रफुल्ल, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी स्टडी कहाँ तक हुई है और एक्टिंग में कैसे आना हुआ? सबसे पहले मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ सर आपका। धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पर एक मौका दिया और आपके ज़रिए मुझे एक्टिंग करने का और स्किल्स बढ़ गया। थैंक यू सो मच सर। Thank you और so रही much. बात मेरी, तो मेरा नाम, पूरा नाम प्रफुल्ल गणपत मोरे है। मैं मुंबई अंधेरी का रहने वाला हूँ। तो बहुत बचपन से मैं भी जैसे मूवीज़ वो सब देखता हूँ, तो मुझे बहुत सी ख्वाहिश अंदर जगती है सर कि कितना मुश्किल होता होगा ये एक्टिंग करना, कितना मुश्किल होगा ये एक्शन सीन्स करना, एक कैमरे पर एक मोड लेकर कैसे हम इतने टाइम तक कर पाते हैं। तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट था, बट मुझे ये सब चीज़ पसंद था सर। तो बट फिर मैंने क्या किया, मैंने बोला अपना पढ़ाई पहले कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद मैंने सोचा कि एक एक्टिंग फील्ड में मुझे भी जाना है। बट मुझे ज़रिया नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं अभी छोटा हूँ, तो एक्चुअली अभी लेट हो चुका है, बट फिर भी मैंने ऐसे किया कि पहले मैंने पढ़ाई कंप्लीट किया, फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है जो कि बीकॉम फील्ड में है। फिर उसके बाद मैंने अपना मार्शल आर्ट कंप्लीट किया। मार्शल Okay. आर्ट इसलिए घुसा क्योंकि जैसे एक्टिंग फील्ड में एक एक्शन सीन्स वो सब होते हैं, तो उसके लिए फ़िट होना बहुत ज़रूरी होता है सर। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना मेरी बॉडी फिट रहे, तो फिर मैं हर एक सीन या फिर कैरेक्टर करने के एबल रहूँ। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए मैंने मार्शल आर्ट को चुना। और मार्शल आर्ट जब चूज़ किया तब मुझे पता चला कि ये भी बहुत अच्छा है और ये एक्टिंग स्किल्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़रूरी तो है। वो चीज़ के लिए मैंने मार्शल आर्ट कंप्लीट किया। मैं वैसे तो बेसिक मार्शल आर्ट पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ, और उसके बाद मैंने सोचा कि अभी एक स्टेप एक्टिंग के इसमें ले लेते। तो सबसे पहले मैंने एक्टिंग का पूरा कोर्स ढूंढा कहाँ पर होता है, तब मुझे पता चला कि थिएटर्स एंड ऑल अपने को करना पड़ता है। तो उसके बाद मैंने जो है एक ऑनलाइन पर सर्च किया, तो एमएफआई जैसे आपका इंस्टीट्यूट सर, आपका इंस्टीट्यूट मिला, तो मैं बोला क्यों ना यहाँ से एक बार मैं ट्राई करूँ और एक कोर्स कंप्लीट कर लूँ। तो मैंने आपको कॉल किया सर, और आपकी जो मैम है उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। देन आई मीट टू यू, मतलब मैं आपसे मिला, और उसके बाद मुझे और अच्छा लगा सर, क्योंकि आपका जो बिहेवियर है, आपकी जो बातें हैं, उससे मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं और भी एक्टिंग लेवल पे जा सकता हूँ। तो उस चीज़ के बाद मैंने बोला कि बस आपने जो बोला वो मैंने किया। मैं बोला अपने पेरेंट्स को जाकर बोला कि मुझे एक्टिंग कोर्स करना है। मैंने अभी तक बताया नहीं था उन्हें कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैंने बस पढ़ाई कंप्लीट की। बट जब मैंने आपसे बात किया उसके बाद मैं श्योर हो गया कि आपने कहा कि एमएफआई के थ्रू हम लोग जो है बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स के पास या फिर एक एक्टिंग में मौका देते। तो मैं बहुत खुश हो गया कि यहाँ से, ये इंस्टीट्यूट से जो है मुझे एक चांस मिलेगा आगे बढ़ने के लिए, और आपने दिया भी सर, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मैं बोलता, फिर मैं घर चला गया और मम्मी को बोला कि बस मुझे यहाँ से कंप्लीट करना ही है, और मम्मी आप कुछ भी करो, मुझे एमएफआई में ज्वाइन करना ही है। तो उस चीज़ के लिए मैंने मम्मी को बोला, फिर मम्मी ने भी मुझे सपोर्ट किया, इसके लिए मैं मम्मी को भी थैंक यू कहना चाहता हूँ। फिर उसके बाद हम लोग ने ये ज्वाइन किया, फिर मैं यहाँ पर आया। पहले मैं बहुत डरा हुआ था कि मेरे से एक्टिंग हो पाएगा क्या नहीं। मैं तो मतलब मार्शल आर्ट भी करता था, तो स्टार्ट जो होता है सर वो थोड़ा सा डर लगता है। लगता है। तो वो चीज़ से जैसे मैंने गुजरा, तब मुझे डायलॉग्स वो सब थे, तो मैम्स आपने मुझे बहुत हेल्प किया कि ऐसे ऐसे जो है वर्डिंग्स बोलना पड़ता है, ऐसे ऐसे मोड्स होते हैं। मुझे तो इतना कुछ पता नहीं था, पर यहाँ पर आकर पता चला कि एक्टिंग में मोड्स भी होते हैं और बहुत से होते हैं। तो वो चीज़ पर एक, जैसे कि एक लुक होता है, लुक पर हमें होल्ड करके रखना है कैमरे पे, जब तक एक्शन बोला नहीं जाता है, जब तक ये स्टॉप बोला नहीं जाता है, हमें रुकना नहीं है। तो वो चीज़ को भी मैंने ध्यान में रख कर
ये सब कर कर मैंने आपके यहाँ से कोर्स किया, कंप्लीट किया, और आपने मुझे चांस भी दिया। जैसे मेरा एक शो भी आया जो सर ने हमें मतलब प्रोड्यूस किया था, उसका नाम है आधार कौन कोणास। मराठी उसमें- फिल्म मराठी फिल्म। आधार कौन कोणाचा। जी सर। तो उसमें सर ने मुझे एक चांस दिया कि नेगेटिव लीड रोल में करने के लिए, और वो अच्छा गया। वह मुझे नहीं पता था कि यहाँ से मैं हो पाऊँगा या नहीं, मुझसे होगा कि नहीं। बट मैं आकर यही चीज़ सर को बोला कि मैं नहीं कर पाऊँगा सर, क्या मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। बट सर ने मुझे फिर भी हौसला दिया कि आप कर पाओगे प्रफुल्ल, आप जाकर ये डायलॉग बोलो, मैंने आपको चूज़ किया है। और जैसे मैं उस सेट पर गया तो मैं बहुत नर्वस था पहले दिन कि क्या बोलूँ, क्या तो डायलॉग वहाँ पर पराग सावंत जी डायरेक्टर थे। पराग सावंत जी, राइट उनके बारे में राइट। बताइए, पराग जी ने सपोर्ट किस तरह से किया जी, आपको? पराग सावंत जी सबसे बेस्ट डायरेक्टर है जिनसे मैंने फर्स्ट टाइम मिला, क्योंकि मैंने डायरेक्टर के बारे में बहुत सुना था कि ये ऐसे होते हैं, ये ऐसे कड़क होते हैं, होते हैं, कड़क डांटते होते हैं। तो मैं बहुत डर गया था सर कि किस तरह मेरा पहला इंटरव्यू जाएगा उनके लिए, किस तरह मैं उनसे बात करूँगा, किस तरह अरे मैंने कुछ गलत कर दिया तो फिर वो मुझे चिल्लाएंगे या फिर कुछ। बट रियली सर थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। पराग सर इतने अच्छे थे, वो खुद से बोल रहे थे कि प्रफुल्ल ये चीज़ जो है ये आपको कवर अप करना है, प्रफुल्ल ये चीज़ जो है ये आपको बोलना है, बस इतना मोड़ है। और कहीं कहीं मैं जब डायलॉग्स बोल रहा था तब मैं बीच में रुक रहा था, तब पराग सर ने मुझे पीछे से कहा कि प्रफुल्ल ये वाला डायलॉग है, आप वापस बोलिए। तो पराग सर, और उतना ही नहीं, वहाँ पर जितने भी आधार कौन कोनास के लिए जितने भी एक्टर्स आए थे उन सब ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। इसके लिए मैं थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ सबको। तो दोस्तों, प्रफुल्ल मोरे ने जितना भी कहा है वो वाकई में थैंक्स है प्रफुल्ल को। Thank you so लेकिन much, sir. फिर भी बहुत कुछ ऐसी बातें हैं, बहुत सी भावनाएं, इमोशंस हैं, प्रफुल्ल अभी भी कह नहीं पा रहा है। जी, टाइम भी कम है और वर्ड भी कम है। लेकिन ये है प्रफुल्ल कि आपने जो है इतने मेहनत किया है, और पराग सावंत जी ने मुझे खुद बताया कि ये प्रफुल्ल मोरे जो है ये आने वाले कल का बहुत बड़ा एक्टर बनेगा, Thank you so क्योंकि इसके अंदर डिसिप्लिन है। और ये बहुत ज़रूरी है कि जिस एक्टर के अंदर डिसिप्लिन है, डेडिकेशन है, डिवोशन है, हार्डवर्किंग नेचर है, और वैसे भी आप मार्शल आर्टिस्ट हो, तो वो तो पहले से ही आप में है। थैंक यू। लेकिन आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू योर मॉम, आपके पेरेंट, आपके मॉम डैड, जिन्होंने आपको संस्कार दिए हैं, और वो संस्कार आपके अंदर हैं। और सबसे बड़ी बात है एक एक्टर के लिए कि ऑलवेज हम्बल रहना, श्योर सर, और अपने से बड़ों का, छोटों का, सबका सत्कार करना आधार करना और Right, आदर करना। क्योंकि यहाँ पर एक्टिंग के इंडस्ट्री में आप जान लो, पता नहीं कौन कब काम आ जाए। श्योर श्योर। एक स्पॉट बॉय भी है जो आपके बारे में बात करके, जैसे मैं प्रोड्यूसर हूँ, डायरेक्टर हूँ, Right. और मेरा स्पॉट बॉय है ना, वो आकर के मुझे कहना चाहिए कि सर ये प्रफुल्ल मोरे जो आज नया एक्टर है ना, ये बहुत कमाल का एक्टर है और कमाल का इंसान है सर, इसको हर जगह लो। तो ये कहने का मतलब है कि ये जगह बननी चाहिए। और एक बार अगर श्योर सर। हर छोटे से टेक्नीशियंस के अंदर अगर दिल में जगह बन गई, चाहे वो कैमरा मैन हो, लाइट मैन हो, तो धीरे धीरे बात फैलने लगता है, और ऐसे करके ही आप इंडस्ट्री में हर किसी के चहीते बन जाते हो। श्योर श्योर। तो आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू। थैंक यू सो मच। और आधार कौन कुनाचा में वाकई में आपने जो रोल किया है वो बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया शुक्रिया। तारीफ़ की काबिल है। क्योंकि पहली बार में हम लोग तो, जब मुझे याद आ रहा है जब हम लोग नया नया शूटिंग करते थे, तो पहली बार में हम बोल नहीं पाते थे Right, कैमरे के right, सामने। श्योर। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको जिस तरह की ट्रेनिंग दी गई है MFI में, उस ट्रेनिंग की वजह से आपने शूटिंग में कंप्लीट किया। यस सर, यस सर। तो वंस अगेन थैंक्स टू योर पेरेंट, थैंक्स टू माय MFI टीम, थैंक्स टू माय MFI ट्रेनर्स जिन्होंने आपको ट्रेन किया। थैंक यू सो मच सर, एंड मेरी तरफ से भी। आपको भी थैंक्स कि आपने ट्रस्ट किया MFI की टीम पे। और Sure, आज sir. वो दिन है, और आज का दिन है कि आज मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ। Sure, और इस sure, इंटरव्यू के बाद पूरे 150 करोड़ ऑडियंस, यानी भारतीय हिंदुस्तान के लोग आपको नमस्कार। देख पाएंगे और जान पाएंगे थैंक यू सो कि मच। ये जो अपकमिंग स्टार है, जो शायद आने वाले कल में वाकई में एक बड़ा एक्टर बनेंगे, लेकिन आज एक उभरते हुए कलाकार के अंदर किस तरह की उत्तेजना है, किस तरह की खुशी है, किस तरह से एक नया कलाकार उभर के सामने आता है, वो जानने के लिए हमारे ऑडियंस को मिलेगा इसी वीडियो के ज़रिए। और देखना आप, जिस दिन आप बहुत बहुत बड़े एक्टर बन जाओगे,
उस दिन ये वीडियो को लोग सर्च करेंगे कि Sure. प्रफुल्ल मोरे का पहला इंटरव्यू कौन सा है। ये Right? होना चाहिए सर। और Yes. मैं थैंकफुल होना चाहता हूँ कि यहाँ से आपने मुझे सिखाया है सर, और ये सब जताया और एक हौसला देने के लिए। मैं बेहतर कहूँगा कि MFI से जो है स्टूडेंट्स और कोई भी हो, अगर आपको कोई एक्टिंग से ज्वाइन करना है तो मैं कहूँगा कि MFI से स्टार्ट कर रही है, क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मैं कहता हूँ कि मुझे एक्टिंग का और कुछ भी नहीं पता था, बट इनके जो वर्ड्स है, यहाँ पर कुछ वर्ड्स भी लिखे हुए हैं, इनके जो हौसले हैं, इसके वजह से मैं थोड़ा थोड़ा स्टेप आगे बढ़ पाया हूँ। ओके, तो थैंक यू सो मच MFI टीम को और मनोज सर को स्पेशली। और दोस्तों क्या है ना, यही हमारी यहाँ खासियत है, क्योंकि अगर हम MFI के ज़रिए, जैसे प्रफुल्ल मोरे है, और प्रफुल्ल मोरे को आज एक फिल्म, आज एक अपने आप को एक फिल्म का एक्टर कहने के लिए मिल रहा है, क्योंकि इनको फिल्म मौका मिला है। तो अब कहीं भी जाएंगे ये ऑडिशन देने के लिए, अब ये नए नहीं है, फ्रेशर नहीं है, तो आपके ऊपर से वो टैग निकल चुका है फ्रेशर एक्टर का। Thank you अभी so आप much, आधार के एक्टर हैं, राइट? जी श्योर। चलिए आगे बढ़ते हैं, यस सर। क्योंकि बहुत कुछ जानना है हमें आपके बारे में। Right, आपका फिट मतलब क्या, आपका मतलब फिटनेस के लिए आप क्या करते हो? मतलब सुबह कितने बजे उठते हैं, कितने बजे आप जॉगिंग करते हैं, क्या करते हैं, जिम करते हैं, आप कैसे अपने आप को इतना फिट रखते हैं? फिट का बोलूँ तो सर, सुबह सबसे पहले मैं 6 बजे उठता हूँ। फिर सबसे पहले मैं पूरा फ्रेश होता हूँ, क्योंकि सुबह का नहाना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि बॉडी को एक फ्रेशनेस दे जाता है। तो सुबह का नहाता हूँ और फिर अपने क्लास के लिए निकल जाता हूँ। जैसे ही मैं क्लास के लिए जाता हूँ, मैं साइकिलिंग करके जाता हूँ, ताकि थोड़ा लेग्स को वर्कआउट मिले और बॉडी को मिले। उसके बाद क्लास पहुँचने के बाद मेरा 7 to 8 का एक बैच होता है और 8 to 9 का एक बैच होता है। वो बैच कंप्लीट करने के बाद मैं 9 to 10 में थोड़ा सा वर्कआउट कर लेता हूँ। जैसे मैंने मार्शल आर्ट सीखा है, तो कुछ किक्स के प्रैक्टिस कर लेता हूँ, कुछ पंचेस के प्रैक्टिस कर लेता हूँ, और उसके बाद जो आने वाला अभी ट्रेंडिंग गेम्स है लाइक कुराश एंड ऑल, तो उस चीज़ के लिए मैं अपने आप को पहले कैपेबल करता हूँ, फिर उसके बाद जो है स्टूडेंट्स को, बच्चों को सिखाता हूँ। ऐसे करता हूँ। फिर उसके बाद 9 to 10 में अपनी ट्रेनिंग करने के बाद थोड़ा घर चले जाता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ। सुबह से मैं ब्रेकफास्ट नहीं करता, सुबह सिर्फ दूध पीकर मैं क्लास में चले जाता हूँ। दूध और बादाम खाकर, कहते हैं ना बादाम खाने से थोड़ी अक्ल आ जाती है, तो उस चीज़ के लिए खाता हूँ। और उसके बाद मैं घर पर आने के बाद थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। चाय पीना तो अच्छा नहीं है, मगर एक चाय पी लेता हूँ मैं क्योंकि चाय से थोड़ी ताजगी बढ़ती है। चाय एक्चुअली में क्या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा पीना अच्छी बात नहीं है। राइट लेकिन राइट। अगर आप एक बार दो बार पीते हो तो वो ठीक है, कोई भी काम कंट्रोल में करते हैं। यस यस सर। तो हमको पता होना चाहिए कि हम कितना पीते हैं। Right. अभी अगर हम चाय पियेंगे जूस की तरह तो वो तो wrong है। तो रॉन्ग है, श्योर। लेकिन थोड़ी सी चाय अगर पीते हैं जिसकी वजह से एनर्जी आपको आती है तो वो गलत नहीं है। तो आप इतना सब कुछ करते हुए Yes. आप एक्टिंग के लिए पैशनेट हैं, और किस एक्टर को आप जैसे बहुत फॉलो करते हैं, या आपको लगता है कि ये एक्टर मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब मुझे इसकी तरह बनना है? राइट तो मैं अगर बोलूँ तो सर, जैसे कि एक्टिंग जो अच्छा करता है मेरे लिए वो एक एक्टर है, जैसे कि नाना पाटेकर सर, आप देखोगे उनके डायलॉग्स, प्रिपरेशन, वो सब। उनका मूवी, एक मराठी मूवी में भी उन्होंने काम किया है, नट सम्राट, उसमें जो डायलॉग्स बोले, ऐसे सब मूवीज़ में ढूंढता हूँ सर, कोई वर्ड्स ढूंढता हूँ जो मतलब मुझे अच्छा लगे, और वो जो है मतलब बोलकर एक अंदर से वो होता है ना चलिए फीलिंग। चलिए इसी बात पे अब हम चाहेंगे कि आपके एक्टिंग ट्रेनिंग के दिनों को याद करते हुए कोई एक डायलॉग आप बताइए हमारे ऑडियंस को, और दिखाइए जलवा अपने एक्टिंग का। Sure. यही एक्टर को मतलब तुरंत आपके भी रेडी? श्योर श्योर। रेडी हैं? यस तो मैं कहूँ? यस। ओके, एक्शन, बोलिए। अरे पत्थर मारकर इन शीशे और दीवारों को क्यों तोड़ते हो? तोड़ना है तो उस दीवार को तोड़ो जो हिंदू और मुसलमान के बीच खड़ी है। अरे कब तक हम ऐसे ही चुपचाप अपने हाथ को पकड़कर धरे रहे और बोले रहे कि धर्म के खिलाफ हमें आवाज़ नहीं उठानी, हमें एक साथ रहना है, हमें अपने हिंदुस्तान को सपोर्ट करना है। जहाँ हिंदुस्तान अपना मंदिर में जाए तो हमें आगे जाकर हाथ बढ़ाकर उनको लेकर जाना है। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, मुझे भी याद आ गया डायलॉग। एनीवे, आपने तुरंत किया, ये बड़ी बात है। और जब आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, और जब इसको रियाज करने का मौका मिलेगा, तो आप, मुझे पता है कि इससे बेहतर कर पाएंगे। थैंक यू। और ये डायलॉग बहुत लंबा है, मुझे याद है। Yes, ये पूरे डायलॉग पूरे पेज का है। और
तो दोस्तों इस डायलॉग को कहीं ना कहीं बोला भी होगा प्रफुल्ल मोरे ने। जी, तो बोला MFI है। इंस्टीट्यूट के पेज पे जाएंगे आप, यूट्यूब पेज पे, तो वहाँ आपको ज़रूर मिलेगा प्रफुल्ल Right. मोरे का ये ऑडिशन वीडियो। तो प्रफुल्ल, अब बोलिए कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे एक्टर देखता हूँ मैं, मतलब ये नहीं कहता कि जिम करना बुरी बात है, जिम करना चाहिए, फिटनेस बहुत ज़रूरी है, लेकिन जी श्योर। 90% लोग जो आज आते हैं ऑडिशन देने, देखता हूँ कि वो बस अच्छी बॉडी पर्सनालिटी लेके आते हैं, लेकिन जब उनसे बोलते हैं कि एक्टिंग ट्रेनिंग किया है तो उनको लगता है कि एक्टिंग भी कोई सीखने की चीज़ है, तो ट्रेनिंग की चीज़ है। और जब उनको बोलने का मौका मिलता है ऑडिशन देने के लिए, अपना नाम बोल नहीं पाते। तो Right, ये right. आप बताइए उन तमाम कलाकारों से, उभरते हुए एक्टर से, कि आपने भी कंप्लीट एक्टिंग की ट्रेनिंग की है, तो Right. एक्टिंग की ट्रेनिंग करना ज़रूरी कितना है, और वो शूटिंग के दौरान Right, सपोर्टिव right. है कि नहीं? नहीं नहीं, वो बहुत ज़रूरी है। देखिए हम ऐसे होते हैं कि जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, जैसे कि हम बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जिम करते हैं, बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये सिर्फ बॉडी के लिए होता है। हमारा कॉन्फिडेंस कहाँ पर होता है कि हम खड़े रहकर किस तरह बोले, किस तरह हम जो है एक एक्टर जो होता है उसको किस तरह डायलॉग बोलना है। और कैमरे पे ये करना बहुत हार्ड है, क्योंकि कैमरा एक ऐसी चीज़ है जो छोटी सी बात भी पकड़ लेता है। ओके, और यहाँ पर आना और यहाँ पर सब सीखना, मैंने जब फर्स्ट टाइम कैमरे पर गया था तब मैं भी सर बहुत अटका था। तो मैं भी मतलब मुझ पर नहीं हो रहा था कि मैं कैसे ये करूं, क्योंकि एक चीज़ को मूड पर लेकर आना और उसके बाद जो डायलॉग डिलीवरी करना, वो सब बहुत हार्ड होता है। तो जो भी ऐसा सोचता है कि ये बस एक्टिंग अलग चीज़ है, तो ऐसा नहीं है। तो वो जो है मतलब कर कर हमें सीख कर यहाँ पर पूरा उसका कोर्स जानना है कि वो मिड कैमरा क्या होता है, लोअर कैमरा और क्या सबसे होता बड़ी है। बात क्या है प्रफुल्ल, जी। कि एक्टिंग भी एक करियर है, और राइट, ये राइट। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकालत करते हैं, MBA यस, करते हैं, ये सबसे, इन सब की तरह भी एक करियर है। यस, यस। और एक प्रोड्यूसर के लाखों और करोड़ों लगते हैं, राइट। और लाखों और करोड़ों दाव पे लगते हैं, क्योंकि मैं खुद एक प्रोड्यूसर हूँ, मुझे पता है श्योर कि जब सर। हम शूटिंग पे आते हैं तो पानी की तरह पैसा बहता है हर एक घंटे में। तो उस दौरान हम एक्टर को सिखाएंगे थोड़ी, और अगर एक्टर सीखा हुआ है, अगर एक्टर प्रोफेशनल है, कॉन्फिडेंट है, राइट। तो उस एक्टर से काम निकलवाना इजी होता है, राइट, और राइट। फिर उसी एक्टर को बार बार काम देने का मन करता है। राइट सर। इसीलिए बहुत ज़रूरी है एक्टिंग की एक्टिंग ट्रेनिंग की ट्रेनिंग करना। करना, बहुत अच्छी बात है। यस। तो हमारी आज की मुलाकात इतना ही। और दोस्तों, हमारे कास्टिंग डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, हमारे डायरेक्टर्स, हमारे मित्र, मैंने आज प्रफुल्ल मोरे को यहाँ भी लॉन्च कर दिया, तो आप सबके लिए ये एक्टर हैं। थैंक यू सो आप लोग जिनको भी अपने फिल्म वेब सीरीज़ में प्रफुल्ल मोरे की ज़रूरत है एज एन एक्टर, प्रफुल्ल मोरे बहुत अभी टैलेंट के अंदर आ चुका है। और अभी प्रफुल्ल मोरे का एक्शन, रिएक्शन, बॉडी लैंग्वेज और डायलॉग बोलने का अंदाज, ये सब कुछ पॉलिश्ड है। तो हम चाहते हैं कि प्रफुल्ल मोरे को अधिक से अधिक काम मिले, और हमें सब मिलकर सपोर्ट करना है। तो आप सब प्रोड्यूसर्स से रिक्वेस्ट है कि अपने आने वाले प्रोजेक्ट में प्रफुल्ल मोरे को ज़रूर मौका दीजिए। श्योर। प्रफुल्ल मोरे से मिलने के लिए नीचे में दिए गए फ़ोन नंबर पे आप संपर्क करें, और आपको हम मिलवाएंगे प्रफुल्ल मोरे से। एंड थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, एंड आई विल वेलकम यू अगेन इन द शो इंडियाज़ अपकमिंग सुपरस्टार्स। थैंक यू। थैंक यू।